हाय गाइस। आज हम इंटरफेस और मॉडल्स तैयार करने के हैं कमांड्स उनके बारे में जानूंगा। प्रेफरेंस एंड रेफरेंस और बाकी सारे, है ना। ये हमारा फीचर, ये तीनों कमांड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, ये एक प्लेन हो गया, दूसरा ये प्लेन हो गया, तीसरा ये प्लेन हो गया, ये एक आ रहा है। तुम इसको ऑन कर सकते हो। ये देखो ऑन कर दिया। ये देखो इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया। ये हमारा रेफरेंस प्लान हो गया। ठीक है। हम इसके ऊपर स्केच बनाते हैं इसके रेफरेंस के थ्रू। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया तो रेफरेंस बना देंगे। ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया प्लेन के ऊपर, और मैं यहाँ पे स्केच में गया, स्केच कमांड सेलेक्ट किया। अभी देखो इधर एक्सिस आ गया और ये प्लेन आ गया, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी ये ड्रॉ किया और हो गया। अभी मैं स्केच से बाहर जाऊंगा, वापस एक्सट्रूड कमांड लूंगा एंड देन मेरा एक एक्सट्रूड हो गया। ये हमारा हो गया प्लेन है। ये हमारा इनबिल्ड रहता है। हमें इसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसको हटा सकते। इसको हाइड कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, शो ऑन हाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हमेशा रहेगा। और हमें एक की कमांड से पूरा स्केच बनाने से हमें कभी कभी एक्स्ट्रा कमांड देना पड़ जाता है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट पार्ट्स हुए जैसे, तो लिए हमें एक्स्ट्रा कमांड लेना पड़ता है। कभी जैसा हुआ, अभी इस फेस के ऊपर हमें इस प्लेन लेना है, तो उसके लिए हम ये देखो यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री लिखा हुआ है ना। ये फीचर में जाओगे तो देखो यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री लिखा हुआ है। इस ज्योमेट्री के अंदर में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, प्लेन, एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट, सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास, मेट ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। अभी बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी देखो, ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है। तो हम इससे प्लेन से चाहे जितना चाहे उतना प्लेन ले सकते हैं। देखो ये प्लेन आ गया हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम इस प्लेन को सिलेक्ट किया। अभी देखो यहाँ पे इतना ऊपर, इस प्लेन से इतना ऊपर है। ठीक है। ये 10 mm ऊपर है। तो हम चाहे तो यहाँ से इसका ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाहो तो तुम मैनुअली डालो, या तो फिर ऐसे भी करके कर सकते हो, या फिर मैनुअली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। 20 का चाहिए। अभी तुम्हें एक रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक का 20 का है। ठीक है। तो एक सिंगल चाहिए तो ओके करो, क्योंकि यहाँ पे एक है, सिंगल है। तो इसको ओके कर दोगे तो ये सिंगल सिंगल प्लेन ओपन हो जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए और चाहिए करके, तो उसके लिए यहाँ पे एक और नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे एक है तो हम यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते, जितना चाहे उतना। ठीक है। अभी ये मिड प्लेन पे है, मैं इसको हटा दिया। अभी हम इसको नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। मिड प्लेन पे नहीं चाहिए, फ्लिप करना ही चाहिए, तो ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अभी अभी तुमको एक से ज़्यादा हो गया। ठीक है। अभी तुमको चाहिए कि ये दूसरा नीचे साइड में जाए, तो उसके लिए यहाँ पे फ्लिप करेंगे, है ना। फ्लिप ऑफसेट, ये नीचे ऊपर, नीचे एंड ऊपर। यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी तुमको ये तो हो गया। ठीक है। हमने इसको ओके कर दिया। अभी देखो ये 3 4 प्लेन आ गए। हमें इन सब में से किसी पर भी स्केच बना सकते हो आप। ठीक है। किसी पर, जैसे अभी मुझे इस पे मैं बना सकता हूँ। अभी मुझे इस पे बनाना है, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इधर स्केच में गया, यहाँ से स्केच में स्केच ड्रॉ किया, ये देखो स्केच आ गया, है ना। तो ऐसा स्केच आ गया। इसके ऊपर अब हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी नहीं ले सकते, कहीं से भी ले सकते हैं प्लान। तो ठीक है। आ, हम कंट्रोल जेड से इसको बैक कर सकते हैं। देखो ये, है ना। स्केच भी बाहर चले गए, स्केच से भी बाहर चले गए। अभी इतना लास्ट हमारा है।
तो मैं इसको फिट एंड जूम कर दूंगा। चाहिए तो मैं स्क्रीन बड़ा और जूम करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको हाइड करने के लिए, तो ये इनको एक एक सिलेक्ट करके, ये पॉइंट आ रहा है ना, इससे सिलेक्ट हाइड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हाइड हो गया प्लेन। अभी गाइस मैंने डायरेक्ट इस प्लेन को सिलेक्ट किया और इसके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो इसको सिलेक्ट करो और इस पॉइंट को सिलेक्ट ड्रैग करके सीधा आगे पीछे कर सकते हो इस स्केच को बड़ा, कभी कभी ऐसा होता है, तो हम कर सकते हैं। अभी इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैं इसको जितना चाहे उतना बड़ा छोटा कर सकता हूँ, है ना। तो ये हमारा प्लेन है, प्लेन रेफरेंस है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। अ, ये हमारा एक प्लेन हो गया। अभी मैं फिर से जाता हूँ और समझो मैं एक, चलो रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया सेंटर पॉइंट से और इसको इतना बड़ा किया और एग्जिट किया, और ये इसको मैं खींच के ऐसा इतना बड़ा कर लिया 133 का, और ओके। अभी मुझे इसके बीच में सेंटर में चाहिए। सेंटर में एक्चुअली ये है नहीं, आउट है ना, ये बाहर है। तो हमें इसके सेंटर में प्लेन चाहिए, तो हम उसके लिए देखो प्लेन लिया और प्लेन लिया, देखो पूछ रहा है फर्स्ट रेफरेंस, तो मैं फर्स्ट रेफरेंस ये दिया। अभी पूछ रहा है सेकंड रेफरेंस, तो मैं इसको सेकंड रेफरेंस ये दे दिया। अभी देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है ना। ये सेंटर में आ गया प्लेन। हमारा जो वर्जिन प्लेन है, वर्जिन का प्लेन है यहाँ पे है, और ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ प्लान है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें मॉडल्स बनाने का, स्केच ड्रॉ करने के लिए आसानी से कहीं पे भी हम स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, और इजी हो जाता है मेरे लिए, मतलब हम सबके लिए ड्रॉ करना, कोई भी स्केच ड्रॉ करना, उसके बाद में मॉडल को ये करना, मतलब मॉडल का कभी कभी कठिन एरिया हो जाता है ना, तो इजी होता है। इससे स्केच ड्रॉ करके हम वहाँ पे भी तुरंत ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, आपको समझ में आया होगा। अभी देखो मैं चाहता हूँ इस फेस के ऊपर प्लेन ड्रॉ करूँ, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर स्केच ड्रॉ करूँ, ठीक है। इसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन लिया, फर्स्ट पॉइंट हम इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कि ये इसके थ्रू 90 डिग्री में हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, और ये देखो यहाँ से भी हम ये ले सकते हैं। ये मुझे बाद में पता चला था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और मुझे अच्छा खासा नॉलेज है ये सॉल्यूशंस के बारे में। मैं काफ़ी साल से, 3-4 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो आप ये कर सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री लेवल पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें और प्रैक्टिस करेंगे तो एक बेहतरीन नॉलेज मिल जाएगा आपको इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट करें। अभी मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये प्लेन सेलेक्ट किया, अभी इसके परपेंडिकुलर बन गया है ना, मुझे चाहिए कि ये डिग्री में हो, तो मैं इधर से इसको रिमूव करूँगा और ये प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा, राइट प्लेन। तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इसको डिग्री देना पड़ेगा। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर है ना, मैं यहाँ से इसको डिग्री में कर दूंगा। डिग्री में किया और यहाँ पे मैंने डाला 45। अभी 45 दिया तो ये 45 डिग्री में हो गया। चाहता हूँ फ्लिप साइड में आए, इस साइड में आ गया, ठीक है। हम ऐसा अलग अलग रेफरेंस दे के अलग अलग पेन इस कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे स्केच बना के हम इसको
ड्रॉ करूँगा, ये स्केच बनाया और एक्सट्रूड कर दिया। अभी ऊपर के साइड में हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये कट जाए, है ना, ये कट जाए, तो इसको पार कर दिया यहाँ पे, ये हॉल हो गया। सॉरी, हमने कट एक्सट्रूड नहीं लिया था तो एक्सट्रूड बन गया है। अभी ये तोप के जैसा लग रहा है कुछ। तो अगर चाहिए आपको कि कट एक्सट्रूड हो तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँगा, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, वापस फीचर में गया। गाइस अगर मैं तुम स्केच को एग्जिट करोगे तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने स्केच को एग्जिट नहीं किया है तो मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट एक्सट्रूड कर लेगा। मैंने डायरेक्ट कमांड ले लिया, ठीक है। अगर मैं स्केच को एग्जिट करता हूँ, देखो मैं स्केच को एग्जिट करता हूँ, अब अब कमांड लूँगा मैंने ना, तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कमांड स्केच को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट कुछ है। तो देखो डायरेक्ट अभी ले लिया। फिर मैं यहाँ पे ओके करूँगा और ये ओके हो गया। इससे हम किसी भी एंगल में और किसी भी जगह पे स्केच ड्रॉ करके और अपना जो भी चाहिए फीचर्स, जो भी डिजाइन चाहिए, मैं हम उसके हिसाब से ये कर लेंगे, है ना, डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। गाइज ये हमारा ट्यूटोरियल है, सेकेंड वाला। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तुम सॉलिडवर्क्स कुछ में कुछ भी नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए सॉलिडवर्क्स में, ठीक है। सॉलिडवर्क्स में हो या तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपको ये इन सब के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अभी मेरा ये हो गया, ठीक है। तो मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। नहीं, चलो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्सिस, है ना। हाँ चलो एक्सिस। तो मैं एक्सिस के बारे में बताता हूँ आपको। मैंने स्केच लिया, एक्सिस कमांड लिया। अभी मैं जो चाहता हूँ कि इसके बीच में एक एक्सिस आ जाए, सर्कल के बीच में एक्सिस आ जाए, तो मैं सीधा इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा। देखो बीच में एक्सिस आ गया, है ना। अभी हम इसको पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं। इससे पकड़ के हम सिप कट कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं, स्केच बनाने के लिए प्लेन ले सकते हैं, है ना। तो अभी मुझे चाहिए कि इस सर्कल के परपेंडिकुलर चाहिए स्केच, इस सर्कल के परपेंडिकुलर स्केच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन लिया और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और जिसके थ्रू स्केच चाहिए परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करूँगा, इसको फेस को, लेकिन ये नहीं ले रहा है, सो हम इसको हटा देंगे और इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। देखो इसके सर्कल के परपेंडिकुलर हो गया ना। अभी मैंने यहाँ से ओके किया। अभी हमें इ, इसके स्केच के ऊपर वापस स्केच ले लिया और यहाँ से नॉर्मल टू करता हूँ मैं। तो अभी मैं जो भी यहाँ पे करूँगा ना, सीधा उसके 90 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री पे अभी देखो ये कट हो रहा है तो 90 डिग्री पे कट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सेंटर में नहीं है, आउट है, मगर ये 90 डिग्री पे कट हो रहा है। मुझे सेंटर में करने के लिए मैं स्केच को वापस एडिट कर सकता हूँ। मैंने स्केच को एडिट किया और इधर से नॉर्मल टू किया, तो मुझे इस साइड का नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। गाइज ऐसा आप कर सकते हो। मैं इसका सेंटर ये ले लेता हूँ, हाँ ये पॉइंट ले लिया। अब मैं स्केच से बाहर जाता हूँ। देखो गाइज, आप स्केच से दो जगह से बाहर जा सकते हो। एक तो यहाँ से भी जा सकते हो, ये फीचर का जो टॉप है, फीचर के जस्ट टॉप में है, कॉर्नर में सॉलिडवर्क्स लिखा हुआ है, उसके नीचे जैसे स्केच दिख रहा है ना, स्केच, एग्जिट स्केच, यहाँ से जा सकते हो। या फिर देखो यहाँ पे स्केच का एक सिंबल है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से भी जा सकते हो। और
ये जो कमांड है ना, यहाँ से स्केच को एक कर कैंसिल करोगे तो तुम सीधा बाहर चले जाओगे। जैसे कि अभी मैंने इसको कैंसिल किया, अब यहाँ से पूछ रहा है कि ये करना है कि नहीं, डिस्कार्ड चेंज, मतलब कुछ नहीं होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा पूरे के पूरे। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको करके, देखो पहले जैसा हो गया। अभी मुझे चेंज करना है करके, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वही आएगा, क्योंकि हमने पहले से ये कर दिया है, इसके लिए वही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एक्सिस हो गया, और प्लेन हो गया। और मेरा नेक्स्ट जो होएगा, नेक्स्ट इन सब का उतना खास ये नहीं है। पॉइंट्स और सेंटर ऑफ मास, मेट रेफरेंस हम असेंबली में सीखेंगे, पॉइंट्स भी बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आपको। और गैस अभी कर्व है, तो कर्व कर्व का अभी एक दूसरा अलग से सेशन ले लेंगे हम कर्व के लिए। इसमें बहुत सारा ये है, इन सब का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इन दो तीन का। तो इसके लिए हम एक अलग से सेशन ट्यूटोरियल बनाएंगे, सेकेंड वाला ट्यूटोरियल होगा, उसमें ये होगा। और ये हमारा फ्रंट टॉप राइट, ये हो गया और ये हो गया। और गाइज देखो, इससे क्या होता है, जूम फिट होता है। इससे मैंने इसको ये किया, इसको जूम आउट कर दिया अपने माउस का, जो सेंटर वाला व्हील है उसको ड्रैग घुमाओगे, अगर मैं फॉरवर्ड करते हो आगे के साइड में, तो ये जूम आउट होगा, और ये बैकवर्ड करते हो तो जूम इन होगा। ठीक है, तो मैं अभी बहुत अंदर चला गया है, तो मैं डायरेक्ट फिट जूम फिट करने के लिए ये बटन दबाऊंगा। देखो ये हमारा अप शॉर्टकट है, अप्स हेड। मैं इस पर क्लिक किया, अभी ये बाहर आ गया। ठीक है, हम इससे जैसा ये पेन है, जूम टू एरिया, अभी जिस जगह पे चाहिए मुझे, जिस जगह पे चाहिए मुझे, इस जगह पे चाहिए जूम हो जाए, मुझे दिखना है यहाँ पे क्या है, तो ये एकदम जूम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रॉ करके जहाँ पे छोड़ूंगा वहाँ पे वो ज़्यादा जूम हो जाएगा, है ना, कितना बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा। इतना चाहिए मुझे उतना अच्छा हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे जूम हो जाएगा। ठीक है, मुझे जूम टू फिट चाहिए, तो हम जूम टू फिट कर देंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके जूम टू फिट। ऐसे गाइज ये है प्रीवियस व्यू, मतलब जो पहला किया रहेगा वो आ जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट किया, देखो इसके पहले वाला व्यू आ जाएगा, हमें जो इसके पहले वाला कमांड दिया रहेगा वो आ जाएगा, वो प्रीवियस व्यू होता है। ठीक है, हमने इसको डबल क्लिक किया, वो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उसका व्यू देखिए, फिर मैं जूम आउट कर लेता हूँ। गाइज अभी मेरा ये तो हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी बहुत काम पड़ता है, बहुत ज़रूरी है जानकारी रखना, क्योंकि ये मैक्स मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करते हैं। मॉडल को क्रिएट करना है, उसको बनाना है, उसको देखना हुआ, अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। अभी देखो ये सेक्शन है, ये तीन तो हो गया, ये सेक्शन है, सेक्शन को मैंने क्लिक किया। अभी देखो मुझे इसके बीच में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मुझे करके देखने के लिए ये सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बीच बीच से हम काट के देख सकते हैं, हम इसको किसी भी एंगल में ले सकते हैं, घुमा के देख सकते हैं एंगल को। देखो इस पॉइंट को पकड़ के घुमा सकते हैं, इन्हें टॉप से पकड़ के घुमा सकते हैं, है ना, ऐसे एंगल में करके कर सकते हैं। चाहिए तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो ये दिया है सेक्शन व्यू, हम इसको सिलेक्ट किया, ये टॉप से हो गया, ये साइड से हो गया, ये तो आपने देखा था फ्रंट में, है ना। ये मेरा अलग है, कुछ नया ऐड हुआ है अभी 2025 में, तो हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। एक्चुअली ये सिलिंड्रिकल है कुछ, तो सिलेंडर के सेंटर में फट कट मारेगा ये। ठीक है, तो अभी ये हुआ है। ओके, ये हमारा, हम यहाँ से स्केच को अभी बटन दबा के भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है,
जिस रेफरेंस जो रेफरेंस चाहिए, अभी मुझे चाहिए ये रेफरेंस तक कट जाए तो ये रेफरेंस पे आ जाएगा। अभी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये स्केच लिया तो उधर से आ जाएगा। देखो, जिस भी इस एंगल में रखोगे उस एंगल में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। और गाइस, ये देखो इंस्टेंट 3D। मैंने इसको, ये अभी ऑफ है, ठीक है। मैंने इसको ऑन किया, तो अभी मैं किधर भी क्लिक करता हूँ, देखो ये डायमेंशन शो करेगा। जिधर भी क्लिक करूँगा ना, उधर का डायमेंशन, जो जो डायमेंशन इसमें दिया हुआ है वो शो करेगा, ठीक है। मैं डबल क्लिक किया, शो कर रहा है। एक्चुअली एक ही डायमेंशन दिया है, इसके लिए एक ही दिया शो कर रहा है। और बाकी डायमेंशन दिए थे तो वो भी शो करता था। हम इसके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इसको, अगर ऑन करके रखोगे तो आपको एक क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो, मैं इधर से बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो अभी देखो, ये इसके लिए नहीं ले रहा कि मैं वो एंगल सेलेक्ट नहीं किया हूँ। गाइस देखो, अभी ये सिलेक्ट हो गया। मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा और बड़ा कर सकता हूँ। मतलब जिस भी फेस को आप सिलेक्ट करोगे उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे चाहिए ये वाला फेस बड़ा करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और बड़ा कर दिया। इंस्टेंट 3D से ये फ़र्क होता है, ठीक है। मुझे अभी ये सारे हाइड करने हैं, मैं इसको सिलेक्ट किया और हाइड। अभी गाइस देखो, फिर इस किसी भी चीज़ को, फ्लैट एरिया को अगर तुम क्लिक करते एक बार, देखो इस सारा ऑप्शन शॉर्टकट की ओपन होता है। तो यहाँ पे देखो, स्केच ले सकते हो, हाइड कर सकते हो, ये जूम कर सकते हो, नॉर्मल टू फेस कर सकते हो, यहाँ से फ्लिप कर सकते हो प्लेन को। और यहाँ सिलेक्शन है, और ये है अपना बॉस, एक्सट्रूड बॉस। ये है सप्रेस अनसप्रेस का बटन है, और ये रोल बैक करने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है। अभी मैं इस फेस पे क्लिक करूँगा, देखो इस फेस पे क्लिक किया, देखो ये सारे ऑप्शन आ गए। इस ऑप्शन में देखो, हम इसमें से अपना स्केच को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से हम ड्राइंग में जा सकते हैं। यहाँ से इस फीचर को ये कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ से रोल बैक कर सकते हैं, सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्केच, हाइड, जूम। चाहिए तो हम यहाँ से फिलेट भी दे सकते हैं। जैसे देखो, मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और इसको हम चेम्पर देना चाहते हैं, चेम्पर दे देते हैं। 10 का है, ज़्यादा है, तो हम इसको 1 का चेम्पर दिया और जस्ट ओके किया। है देखो गाइस, एक की जगह पे लिए, एक क्योंकि रेडियस है, एंगल है, इसके लिए वहाँ पे नहीं लिया, बाकी सब जगह पे ही लिया है, ठीक है। ये देखो, हमने बहुत छोटा चेम्पर दिया है, इसकी वजह से ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक्चुअली सब जगह पे लिया है, वो मेरी गलती की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हमने सेक्शन कट किया हुआ था। तो सेक्शन हटाएंगे तो पता चलेगा, है ना, ऐसा किया था। ऐसे में सेक्शन में है, अभी इधर सेक्शन का की है ना। सेक्शन हटाया, देखो अभी सब जगह पे है। हम चाहिए तो इसका बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया वापस, और इसको मैं दे देता हूँ 5। 5 किया एंड ओके, ठीक है। ये देखो, ये हो गया, ये हमारा चैम्पर हो गया। ऐसा इन सब का ये शॉर्टकट, ये बहुत मतलब काम को जल्दी जल्दी करने के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। और यहाँ से तुम कलर ऐड कर सकते हो, है ना, कलर को, ये सब गाइस। ये सब चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, इंस्टीट्यूट में भी ज़्यादा नहीं बताते इन सब चीज़ों के बारे में। तुम्हें ऐसी चीज़ें करने को नहीं मिलेगा। और गाइस, एक दूसरा है हमारा व्यू ओरिएंटेशन, है ना। व्यू ओरिएंटेशन में हम
इसमें देखो अलग अलग व्यू देख सकते हैं ऐसे। मैंने इसको क्लिक किया, अभी देखो इसमें है टॉप है, लेफ्ट है, लेफ्ट कंट्रोल 3 और शॉर्टकट्स भी दिए हैं। देखो गाइस कंट्रोल 4 करोगे तो शॉर्टकट्स हो जाएंगे। फ्रंट है, देखो फ्रंट प्लेन है, ये बॉटम है, ये अपना बैक साइड का है, ये आइसोमेट्रिक है। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। और गाइस इसका कंट्रोल देखो, कंट्रोल 1 करोगे तो ये फ्रंट हो जाएगा, कंट्रोल 2 करोगे तो ये बैक साइड का है, कंट्रोल 3 कर सकते हो, कंट्रोल 4 दबा सकते हो तो ये ऐसा आएगा, कंट्रोल 5 दबाओगे तो आइसोमेट्रिक आएगा, नहीं सॉरी टॉप आ रहा है। और कंट्रोल 6 करोगे तो बैक साइड का ही आ रहा है। और कंट्रोल 7 करोगे तो आप शायद अब आया, मतलब ये आइसोमेट्रिक आया, है ना। तो ऐसा ऐसा है, मतलब अलग अलग यूज के ऊपर हम मैं ज़्यादातर कमांड ज़्यादातर यहाँ से हेड अप से करते हैं, हाइड क्लिक हेड अप रहता है, यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या है, इजी होता है। एक ही मतलब माउस से ही सारा चीज़ें कर लेते हैं। माउस का गाइज बहुत इम्पोर्टेंट, माउस बहुत ये है। माउस का राइट जो है सिलेक्शन के लिए ज़्यादातर यूज होता है। तो माउस को अच्छी तरह से चाहिए यूज़ करना है। माउस को मैंने इसको को जूम इन जूम आउट करने के लिए व्हील को जो राउंड बीच में व्हील दिया है, माउस के मिडल में जो व्हील दिया है, हम उसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये अगर मैं फॉरवर्ड करते आगे की तरफ करते तो जूम आउट होगा, अगर बैक साइड में करते बैकवर्ड करेंगे तो जूम इन होगा। ठीक है, ये हमारा माउस का हो गया। राइट क्लिक करेंगे तो देखो इतने सारे ऑप्शन आते हैं, जूम टू फील्ड, जूम टू एरिया, जूम इन आउट, रोटेट व्यू, पेन रोल व्यू, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं हम, इन सब चीज़ों का भी यूज कर रहे हैं। जैसे जूम टू फिट, जूम टू फिट हो गया। अभी चाहिए तो वो जूम टू एरिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया है तो जूम टू एरिया हो गया। अभी मुझे जूम टू फिट चाहिए, मैंने जूम टू फिट कर लिया। ये सिलेक्शन है, राइट क्लिक किया और ये सब सिलेक्शन आ गया। ठीक है, पैन किया, पैन सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर लिया, किधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मैंने वापस राइट क्लिक किया और सिलेक्ट किया, इसी बाहर आ जाएगा, टूल से बाहर आ जाएगा। तो उसके ऊपर भी अभी पेन लिया है मैंने, इसको हटाया। अभी मुझे इससे एस्केप करना है तो यहाँ से क्लिक किया, एस्केप कर लिया। अगर मैं इसे नहीं हो रहा है, मैंने इसको किया अभी स्केप नहीं हो रहा है तो स्केप देखो अपने कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देखोगे तो वहाँ पे स्केप का बटन दबाओ, स्केप दबाओगे तो चला जाएगा स्केच से बाहर, है ना। कहीं से भी कोई भी कमांड चल रहा है, आप स्केच दबाओगे, स्केप बटन दबाओगे तो कमांड से बाहर आ जाओगे। ठीक है, स्केप स्केप का बहुत यूज होता है गाइस। F1 के पहले ही आता है स्केप का। ठीक है, कंट्रोल टू जेड होता है अंडू एंड रीडू करने के लिए, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। और स्पेस बार होता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू के लिए होता है, तो इसके लिए हम इसको दबाते हैं। और एल से हमारा लाइन कमांड आता है। ठीक है, एल से लाइन कमांड, जैसे कि अभी मैंने स्केच नहीं लिया है तो मैं इधर से स्केच लिया, इसको क्लिक किया और एल बटन दबाया, देखो हमारा ये शॉर्टकट है लाइन कमांड का। ठीक है, और गाइज हमने आपको सब बताया है। अभी गाइज हमें इम्पोर्टेंस में दिख रहा है फाइल। फाइल में देखो न्यू फाइल, यहाँ पे न्यू ये ओपन कर सकते हैं। ओपन, यहाँ से प्रोजेक्ट को सेव करना है, उसको ओपन करना है तो उसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में कि जो हमने पहले काम किया है तो उसका जो भी जो किया है, जैसे देखो मैं ट्यूटोरियल 1 गिटार इंस्टेंसेस ये सब किया है तो ये सब दिखा रहा है ना। क्लोज करने के लिए तो क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल डब्लू दबाओगे तो विंडो क्लोज हो जाएगा पीसी। यहाँ से ड्राइंग पार्ट फॉर्म एंड मेक असेंबली पार्ट्स को असेंबली कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं guys। और सेव एज, सेव ऑल कर सकते हैं,
पेज सेटअप कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, है ना, ये सब कर सकते हैं। बैक एंड गो से ये सब तो बाद में आता है, ठीक है। और एडिट में भी ये सब है, अंडू रीडू है, अभी बहुत सारे फीचर्स हैं जो शो नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी हम इसको बाद में देख लेंगे। रिबिल्ड है, कंट्रोल बी है गाइस, इम्पॉर्टेंट है जब भी ज़्यादा कमांड हो जाते हैं ना। जैसे देखो अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 133 लिया है ना, 133 लिया है, तो मैं इसका साइज़ रखता हूँ 150, ठीक है, 150 रख दिया। अभी हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं तो देखो 150 इधर आ रहा है, नहीं 130 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं बी बी बटन दबाओ, या तो देखो इधर छोटा सा सिलेक्शन के बाजू में इधर एक देखो रिबिल्ड कमांड है ना, हमने इसको दबा दिया। अब उसको दबाया, जैसे मैंने इसको दबाया ये रिबिल्ड मतलब रिफ्रेश हो गया, तो देखो 150 आ रहा है ना। ये बहुत कमांड है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इंसर्ट में गाइस यही है फीचर्स, कट एक्सट्रूड का अलग अलग दिया हुआ है, फीचर्स सारे दिए हुए हैं इधर। और ये है पैटर्न्स, और ये सब है ना। तो ज़्यादातर हम लोग फीचर्स एंड पैटर्न, कट, बॉस, ये सब करते हैं। फेस ये सब बहुत कम यूज करते हैं, है ना। तो इधर का अभी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टूल्स में जाते हैं तो इसमें भी हम बहुत कम यूज करते हैं यहाँ पे, हालांकि करते हैं, जैसे कि स्केच हो गया, स्केच टूल्स हो गया, है ना। और इवेलुएट में भी ये सब मेजर, ज़्यादातर मेजर यूज करते हैं। और मेजर का एम बटन दबाओगे तो भी मेजर का कमांड आ जाता है। देखो अभी ये है, एम बटन दबाया मैंने, नहीं आ रहा है गाइस, लगता है हमारा सेट नहीं है, कमांड सेट नहीं है, तो उसके लिए कमांड का शॉर्टकट सेट करना पड़ता है। जैसे देखो इधर मेजर है, एक्चुअली 2025 में चेंज कर दिया है शायद, तो हम इससे भी कमांड को साइज चेक कर सकते हैं। देखो 179 चाहिए, तो यहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे, 247 आ रहा है, ठीक है। ये मेजर कमांड है। और इन सब चीज़ों के बारे में तो आप धीरे धीरे जानोगे ही, ठीक है। स्केच है ये सब, स्केच इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इतना कमांड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कन्वर्ट एंटिटीज, बाकी ये सब बाद में आते हैं, और इन सब को भी इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में सरफेस है। गाइस देखो अब यहाँ से हम न्यू कर सकते हैं, देखो यहाँ पे न्यू विंडोज़ में है, चाहे गाइस जो भी स्क्रीन पे आप काम कर रहे हो उधर पे नाम दिखता है। जैसे अभी मैं पार्ट 2 का ये कर रहा हूँ, तो मैंने पार्ट 2 पे देखो गाइस, ये पार्ट 2 हमारा ऑन है, तो यहाँ पे विंडो में ये दिखता है, ठीक है। व्यू एक्चुअली ये बेसिकली अपना विंडोज़ दिखाता है, जो स्क्रीन व्यू होती है सॉलिडवर्क्स की, उसका दिखाता है। मल्टीपल स्क्रीन रहेगा तो मल्टीपल दिखाएगा, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे न्यू फाइल, ये जिसे देख रहे हो ना पेपर के जैसा, न्यू फाइल है, तो इसमें न्यू पार्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गई, असेंबली, डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओपन हो गया, रिसेंट डॉक्यूमेंट हो गया, ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं, ब्राउज ओपन डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेव, सेव एज, सेव एंड सेव ऑल, पब्लिश ड्राइंग। प्रिंट कर का तो ये तो है ही, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। ये देखो रीडू कमांड है, जो हम कंट्रोल जेड से करते हैं, जैसा वैसा ही यहाँ से भी कर सकते हैं। एक देखो इसे बैक होता है, ठीक है गाइस। और ये सेक्शन सिलेक्शन का है, ये तो आपको पता है, ये बटन है सिलेक्शन का, ये बता ही दिया मैंने।
और इसका खास यूज़ नहीं, इसका जब भी गाइज अलग कुछ करेंगे उसके लिए है, ये बाद में यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ करते हैं हम इसको प्रॉपर्टीज़ को। ये सेटिंग है। सेटिंग में गाइज यहाँ पे अलग अलग कमांड्स के फीचर्स हैं, डॉक्यूमेंट एंड सिस्टम का जो भी हमें हाइड एंड हाइड करना है, जैसे डिस्प्ले सेटिंग हो गया, एमबीडी ड्राइंग हो गया, ई ड्राइंग का सेटिंग हो गया, जूम टू, जूम इन, जूम आउट, सिलेक्शन, ये सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। डिस्प्ले का सेटिंग हो गया, हाइड एज, रिमूव एज, एडिट इमेज, विजिबल एंड विजिबल, ये सब गाइज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। या प्रेफरेंस है, परफॉर्मेंस, कलर्स ग्रेडिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं स्किन का। ठीक है। ये सब डिस्प्ले में आता है। डिस्प्ले पे शो होगा, सिलेक्शन मोड बॉक्स है, सिलेक्शन देखो, ये जो है ना, ये बॉक्स है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल को। ठीक है। और गाइस उसके बाद में है ये शेडेड हो गया, और ये हो गया अपना शेडेड। देखो एजेस ब्लेंड आ रहे हैं ना, अभी मैं ये करता हूँ शेडेड विथ एज, तो देखो धार की जैसा आ रहा है ना, अभी ब्लेंड कर दे हल्का सा, उसके ऊपर ये आ जाएगा, देखो अभी पता नहीं चलेगा कि ये एज है करके। और ये है हमारा हिडन लाइंस रिमूवल, इससे कोई भी लाइन रिमूव सब रिमूव हो जाएगी। अभी कैसा सीधा सीधा इसके लिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो पूरी हाईलाइट हो जाएगा, आपको पूरा सिंपल वाइट वाइट सिर्फ लाइन 2D लाइन दिखेंगी। ठीक है। और ये हो गया हमारा डॉटेड लाइन है, जो हिडन लाइन विजिबल, अंदर का भी बाहर का भी दोनों साइड का दिखेगा। ये वायर फ्रेम हो गया, ये हर जगह का पूरा पूरा लाइन दिखाता है। ठीक है। और ये गाइज है अपना, यहाँ पे सारा कमांड का एक्सेस है, इस यहाँ से कोई भी चीज़ हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने इस बटन को अनहाइड सेलेक्ट किया, सारा हट गया, मैं चाहता हूँ वो वापस आ जाए, तो ये आ जाएगा। ये हाइड शो का, ऑल कमांड्स का हाइड शो जो दिखता है मॉडल के अंदर, यहाँ से उसको हम हाइड या शो कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हम चाहते हैं कि एक्सिस एक ऑन हो, देखो हमारे मॉडल का जो एक्सिस है वो दिख रहा है। ठीक है। मैंने इसको यहाँ से स्केच को मैं हाइड करना चाहता हूँ, देखो ये स्केच है ना, अभी मैं इसको यहाँ से हाइड करूँगा, स्केच से बाहर जाऊँगा, अभी नहीं दिखेगा। अभी मैं उसको ऑन करूँगा तो स्केच दिखेगा। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मुझे बहुत लेट पता चला था। इसको आप लोग यूज करना सीख लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसके बगैर, इसकी वजह से अपना काम और आसान और इजी कर सकते हैं। ठीक है। हम ज़्यादातर इसको ऑन रखते हैं, क्योंकि जो भी इसका स्केच पहले करेगा वो मुझे दिखे। ठीक है गाइज, ये प्लान है। अभी देखो गाइज, ये देखो ना, ये है ना, ये है ना, तो हम इसको हाइड करना चाहते हैं, इसको ये नहीं दिखे करके, तो मैं क्या करूँगा, इस आँख की बटन पे जाऊँगा। ठीक है। हिडन शो आइटम्स, तो यहाँ पे जाऊँगा और व्यू एक्सिस को मैं ऑफ कर दूँगा, देखो ये गायब हो गया ना। अभी मैं इसको चाहता हूँ ऑन कर दूँ, देखो ऑन हो गया, हाई, हाइट, ऑन, ऑफ, ऑफ, ऑन। ठीक है। ये ऐसा काम करता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या क्या सीखा गाइज, हमने आज फीचर ट्री देखा, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री ऐड होता रहता है, जो भी वर्क करते हैं हम यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐड होता रहता है। हम यहाँ पे इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, ये प्लान्स के बारे में सबका रेफरेंस के बारे में। और हमारा
स्केच ऑन ऑफ रेफरेंस ज्योमेट्री में के बारे में सीखा, एक्सिस प्लान्स के बारे में, और इंस्टेंट है ना, इसके बारे में सीखा, हेडअप किक हेडअप के बारे में सीखा, किक हेडअप के बारे में ये सब है ना, प्लान ऑन ऑफ, आइटम हाइड ऑन ऑफ, और शेडेड व्यू एंड हाइड वायर फ्रेम, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है गाइस, वही व्यू ओरिएंटेशन सीखा, सेक्शन का सीखा। ठीक है, तो ये सीखा, और व्यू जूम इन जूम आउट है ना, इसके के बारे में सीखा, मेजर के बारे में सीखा है ना, कमांड्स है जो इवेलुएट में मिलता है आपको, ये मेजर कमांड मिलता है इवेलुएट में, हमने इसके बारे में सीखा। और गाइज आज के लिए इतना ही, आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो गाइज लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।